हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। होप ऑल इज गुड। मैंने अपने पिछले वीडियो में थर्ड हाउस के बारे में बताया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्थ हाउस। सो हाउ विल वी नो वेयर इज फोर्थ हाउस इन द हॉरोस्कोप? एज ऑलरेडी टोल्ड, Lagna is first house and it is on the top in the center of the horoscope. Next to it, second, then third house. Next to third house is fourth house. See, this here is Lagna, first house, then second house, third house, then fourth house. Now coming to the point, fourth house is house of mother. Its lord is moon. Its karka, its lord is moon. Moon is significator of mother, mind, and our inner self. So, it tells all about mother. How will be our mother? What type of relations we will have with our mother? It is also called Sukh Bhav or Matra Bhav. Basically, it is a very important house of the Kundli because it is the second Kendra of horoscope. There are 4 Kendra houses: first, fourth, seventh, and 10th. So, fourth house is second Kendra and is very important. अगर किसी की कुंडली में आपको जानना है कि उसकी माँ कैसी होगी, उसकी माँ से संबंध कैसे होंगे, उसका इनिशियल एजुकेशन कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसके भाई बहन कैसे होंगे, ये सब हम कहाँ से देखते हैं? फोर्थ हाउस से. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मातृभाव और सुख भाव. हमारी जिंदगी के सभी सुख फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं. अब आपने देख लिया कि आपका माँ से कैसा संबंध है, क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसे भाई बहन मिल रहे हैं. अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? माँ की गोद से आपको क्या मिला? प्यार मिला, अपनी अपनी माँ मिली या स्टेप मदर मिली. ये सब भी कुंडली का चौथा घर दर्शाता है. ये तो हो गया कि जब आपने जन्म लिया तो आपको कैसी माँ मिली. अब आगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? डेफिनेटली आपके पास माँ है, आपको एक अच्छा और सुंदर घर चाहिए. वो कहाँ से देखेंगे? उसको भी हम फोर्थ हाउस से ही देख सकते हैं कि आपको कैसा घर मिलेगा. आपको माँ की प्रॉपर्टी मिलेगी, आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगी, आपका घर सुंदर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा. बेनिफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इस घर के सिग्निफिकेशन को बढ़ा देती है. और मेलिफिक अगर यहाँ पर बैठ जाएं या उनका एस्पेक्ट हो तो इसकी इन सभी प्रॉपर्टीज की सिग्निफिकेशन डाउन हो जाती है. अब माँ मिल गई, घर मिल गया, सारे सुख मिल गए. आगे क्या चाहिए? आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टी. लैंडेड है, आपको विरासत में मिली है या आपकी अपनी प्रॉपर्टी है. आपका फ्लैट है या आपका पुराना हाउस है या जमीन जायदाद जमीन है. कैसा घर है आपका? ये सब भी हमें चौथा घर ही दर्शाता है. कैसे पता लगेगा? मार्स
अगर मंगल का संबंध होगा चौथे घर से और मंगल अच्छी स्थिति में होगा, तब तो आपकी लैंड होगी, न्यू प्रॉपर्टी होगी। और अगर शनि से इसका लिंक आता है तो शनि रिप्रेजेंट्स ओल्ड प्रॉपर्टी, ओल्ड लैंड, ओल्ड प्रॉपर्टी। तो बहुत जरूरी है इस केंद्र हाउस में अगर बेनिफिट बैठ जाते हैं तो आपको बहुत से सुख मिलते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है, आपके सुखों का ही पॉइंट है कि आपको नौकर चाकर मिलेंगे कि नहीं, आपको खुशी का माहौल मिलेगा कि नहीं, नौकरों से बनेगी कि नहीं, एंजॉयमेंट मिलेगी कि नहीं, कंफर्ट्स मिलेगी कि नहीं, ये भी कुंडली का चौथा घर ही दर्शाता है। देन लग्जरीज, रहने का स्थान मिल गया, माँ अच्छी मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई आपको। अब और क्या चाहिए भाई, हम चाहेंगे ना कार में घूमे। सो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास है या नहीं। मूवेबल में जैसे हो गई कार, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल जो आपको हेरिडिटी में मिली है, अपनी माँ से मिली है, अपनी सास से मिली है, ससुर से मिली है, या गिफ्ट के तौर में मिली है, दैट प्रॉपर्टी। अगर वीनस की प्लेसमेंट अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू मून और फोर्थ हाउस, तो आपकी लग्जरीज बढ़ जाएंगी। आपके पास सुंदर गाड़ी होगी, आपके पास सुंदर मकान होगा, एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल एंड ऑफ हाई स्टैंडर्ड। नाउ अगर मंगल और शुक्र का चौथे घर में कंजंक्शन हो, वो साथ बैठ जाएं, तो क्या होता है, तो व्हीकलर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका व्हीकल है तो जरूर एक्सीडेंट होगा, नहीं। अगर वो कंबस्ट स्थिति में है, उनमें पावर नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, तो विद रेफरेंस टू मून एंड फोर्थ हाउस we will see the position of Mars and Venus, how they are placed in the horoscope will tell us about the vehicular accidents. वाइफ अर्निंग और स्पाउस अर्निंग भी हम फोर्थ हाउस से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस इज 10th फ्रॉम द 7th एंड 7th हाउस इज हाउस ऑफ स्पाउस। तो आपके स्पाउस की, आपकी वाइफ की अर्निंग भी चौथा घर ही दर्शाता है। वाइफ का आपका स्टेटस कैसा होगा, वो भी देखिए, कितना कुछ ज्योतिष बताता है, कुंडली से हम देखकर बता सकते हैं। वो भी हमारा स्टेटस कैसा होगा, आपका स्टेटस कैसा होगा, वो भी कुंडली का चौथा घर दर्शाता है। क्यों? क्योंकि 7वें घर से ये 10वां घर है, तो हमारा स्टेटस 10वें घर से हमारा स्टेटस देखा जाता है। तो 7th फ्रॉम 4th हाउस इज 10th फ्रॉम 7th, तो इट शोज आवर स्टेटस। हमें एजुकेशन कैसे मिलेगी? अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन कैन बी सीन, इज सीन फ्रॉम 4th हाउस। हमारे करियर में, प्रोफेशन में, whether there will be failures in professions or rise in profession will also be seen from the 4th house.
because it is 7 from the 10th house. So, whatever rises in the 10th house gets sets in the 4th house. तो हमारे प्रोफेशन के उतार चढ़ाव भी हम यहीं से देख सकते हैं। चौथे घर से हम और क्या देख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फॉरेन लैंड। अब फॉरेन लैंड का कौन सा घर होता है? 9वां घर होता है। 9वें घर से चौथा घर 8वां है। इट इज अ 8th हाउस फ्रॉम 9th हाउस, हाउस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि फॉरेन लैंड में हम आराम से रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये भी कुंडली का चौथा घर ही दर्शाता है। हमारे पूर्व पुण्य दोषस, देखिए कितनी बड़ी बात है, पिछले जन्म के दोष भी हम कहां से देखते हैं? चौथे घर से। क्यों? क्योंकि जो 5th हाउस है वो पिछले जन्मों के कर्मों का है और उससे ये 12th है। तो बिकॉज इट इज 12th फ्रॉम द 5th हाउस, वी कैन सी पूर्व पुण्य कर्म हम इस जिंदगी में भुगतेंगे या कैसे भुगतेंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, पिछले जन्म में हम कैसे कर्म करके आए हैं और हमें इस जन्म में जो भोग रहे हैं वो किस लिए भोग रहे हैं, ये भी हमें कुंडली का चौथा घर ही दर्शाता है। देन जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेटिव, उसकी प्रॉस्पेरिटी कैसी है? धन दौलत है, भाई बहन अच्छे हैं, घर बंगलो गाड़ी, ये सब भी हम चौथे घर से देख पाते हैं। चौथा, कुंडली का चौथा घर आपके शरीर का कौन सा हिस्सा दर्शाता है? चेस्ट। चेस्ट में कोई ट्रबल होगी या आपकी चेस्ट अच्छी ताकतवर स्वस्थ होगी, ये भी कुंडली के चौथे घर से ही देखा जाता है। हमारी सबसे बड़ी बात, पीस ऑफ माइंड। हमारी जिंदगी में पीस होगा या हम डिस्टर्ब रहेंगे और वी विल बी ट्रबल्ड, ऑल कैन बी सीन फ्रॉम 4th हाउस। अब चलिए देख लेते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम 4th हाउस से क्या क्या देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन से प्लैनेट्स अगर यहाँ बैठ जाएं तो वो क्या फल देते हैं। देखिए, अगर जुपिटर इज गुरु, अगर उच्च की स्थिति में आपके चौथे घर में बैठ गया या उसका एस्पेक्ट पड़ा और किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ ना हुआ, तो आपको जिंदगी के, और रेट्रोग्रेड भी ना हो, कंबस भी ना हो, ये सब देखना पड़ेगा, तो आप जिंदगी के सभी सुख भोग सकते हैं। जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन कैंसर राशि। सो अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो चौथे घर में अगर आपकी 4 राशि है तो आपको माँ का सुख, बड़ों का सुख, गुरु का सुख, कन्वेंस, आपकी अच्छी पढ़ाई, आपके अच्छे दोस्त, अच्छा एनवायरनमेंट और प्यार, इज्जत, सब कुछ मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि अगर चौथे घर में शुक्र हो, अगर चौथे घर में शुक्र होगा या शुक्र का एस्पेक्ट होगा, कंबस्ट ना हो, ये किसी मैलिफिक के साथ ना हो, तो आपको गाड़ी मिलने का योग है। शुक्र क्या है? शुक्र एक कंफर्ट का कारक है, तो आप सभी कंफर्ट्स कह लीजिए, घर, सुंदर सा घर, सुंदर सा फर्नीचर, सुंदर कपड़े, सुंदर गहने, सब कुछ सुंदर,
एवरीथिंग ब्यूटीफुल आपको मिलेंगे। अगर यहां पर सूर्य बैठ जाए, चौथे घर में सूर्य बैठ जाए, तो आपके लिए क्या होगा? आपकी प्रायोरिटी आपकी माँ होगी। आप अपनी माँ को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। जुपिटर अगर बैठा है तो आपकी माँ आपकी गुरु होगी, आप में टीचर होगी। जितने भी आपकी सीख होगी वो माँ के थ्रू आएगी। अगर यहां पर सूर्य और बृहस्पति बैठ जाए, इनका कॉम्बिनेशन, दो प्लैनेट्स बैठ जाएं सूर्य के साथ, सूर्य तो राजा है और बृहस्पति क्या है? गुरु। अब राजा और गुरु, बुद्धि, दोनों ही इकट्ठे बैठ गए तो क्या होगा? आपकी जजमेंट पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। शनि और सूर्य बैठ जाएं, शनि कर्म का कारक है, सूर्य राजा है, पावर है, तो आप काइंड हार्टेड हो जाएंगे। दिस कॉम्बिनेशन, दिस कंजंक्शन विल मेक यू काइंड हार्टेड। और अगर यहां पर चंद्रमा और बुध बैठ गए, चौथे घर की बात कर रही हूं मैं, या एस्पेक्ट अच्छा है और इनकी प्लैनेटरी पोजीशन में इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बल है इनमें, तो आपको जिंदगी के सभी सुख मिलेंगे। चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति बैठ जाए तो आपको वेदों का ज्ञान होगा। चंद्रमा के साथ चौथे घर में शुक्र बैठ जाए तो आप सेक्सुअली एक्टिव होगे और आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के लग्जरी व्हीकल्स मिलेंगे। अगर मंगल और बुध की कंजंक्शन है, देखिए मैं बता रही हूँ, जरूरी नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी ये सब तभी होगा, अदरवाइज इनकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी। तो आपकी कोई भी प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है या आप राइटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हो, क्योंकि मरकरी किसका कारक है? राइटिंग का, कम्युनिकेशन का। मंगल के साथ अगर बृहस्पति आ जाए तो आपके पास लैंड होगी, लैंडेड प्रॉपर्टी होगी। अब दोस्तों, डिस्कस करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर पसंद आया हो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी आती हूँ एक अगले वीडियो में 5th हाउस के साथ, बिकॉज वी आर discussing the series of the houses. So my next video will be of 5th house. So please, if you like, once again I request to subscribe my channel. Thank you very much for listening me so patiently. Till then, bye bye.